उनका फोटो नहीं लगा है, उनकी प्रतिमा लगी है। हाँ। और देखिए कहीं ना कहीं से आज हिंदू जनमानस के बीच भाजपा की एक छवि बन चुकी है, मोदी जी की और योगी जी की एक छवि बन चुकी है कि उनको हिंदू जनमानस अपने नायक के रूप में देख रहा है, हिंदुत्व की बात करने वाले के रूप में देख रहा है और हिंदुत्ववादी के रूप में देख रहा है। तो आप उनकी तुलना और मुलायम सिंह जी से मत करिए। मुलायम सिंह जी कहीं ना कहीं, मुलायम सिंह जी धरती पुत्र कहे जा रहे हैं उनके दल के लोगों के लिए। कोई आम सच्चा हिंदू उनको धरती पुत्र नहीं बोल रहा है, और हमको धरती पुत्र की जरूरत नहीं है, हमको हिंदू पुत्र की जरूरत है, सनातनी पुत्र की जरूरत है। और मैं विरोध करता हूं कि ये कहीं ना कहीं से हिंदुओं के जख्म पर मरहम लगाने जैसा है। एक ऐसे व्यक्ति की मूर्ति लगाना जो 1992 में हिंदुओं का नरसंहार बहाने के लिए महानायक के रूप में देखा जाता है। आज भी तमाम कार सेवकों के घर में शोक मनाया जाता है जो मारे गए हैं उस नरसंहार में। जिस तरीके से नरसंहार हुआ है वो किसी से छुपा नहीं। 1992 में अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर गोलियां चली। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। प्रयागराज सेक्टर नंबर 16 में मुलायम सिंह की प्रतिमा लगा है, लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जिस तरीके से राजू दास जो हनुमानगढ़ी के महंत हैं, एक एक्स पे उन्होंने विवादित बयान लिखा, जिसको लेकर चर्चा एकदम बहुत तेज हो गया है। हम राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता जी हैं और इनसे बात करेंगे कि मुलायम सिंह को लेकर इनकी प्रतिक्रिया क्या है। ये बताइए कि सेक्टर नंबर 16 में कुंभ के मेले में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि मुलायम सिंह जी निश्चित रूप से राजनीति में एक स्थान रखते हैं, एक कद्दावर नेता रहे हैं वर्ग विशेष के, समुदाय के। मगर मुझको लगता है कि जिस तरीके से मेला क्षेत्र में उनकी मूर्ति लगी है और उनकी मूर्ति लगने का परमिशन दिया गया है, वो कहीं ना कहीं से हिंदू जनमानस को उद्वेलित करने वाली है। क्योंकि हिंदू जनमानस आज भी नहीं भूला है कि मुलायम सिंह जो कार सेवकों पर 1992 में गोली चली थी, नरसंहार हुआ था कार सेवकों का, उसके महानायक भी रहे हैं। मुलायम सिंह गेस्ट हाउस कांड के भी नायक रहे हैं, उसको भी देश की और प्रदेश की जो आम जनता है वो मुझे लगता है भूली नहीं होगी। और जहाँ तक विरोध की बात है तो विरोध वही कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं से उनकी विचारधारा से जुड़े हैं, उनके संगठन से जुड़े लोग हैं। कोई आम हिंदू मुझे नहीं लग रहा है कि विरोध कर रहा है किसी बयान का। हाँ, ये ज़रूर है कि असंसदीय भाषा का प्रयोग किसी को नहीं करना चाहिए, मगर आप क्या करिएगा, समाज में तमाम ऐसे लोग हैं जो कि समय समय पर ऐसी भाषा का प्रयोग करके अपनी टीआरपी बढ़ाने का काम करते हैं। तो मैं राजू दास जी की बात का पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूं। जो उन्होंने कहा वो व्यक्तिगत रूप से उनका आक्रोश रहा या जो भी रहा वो जाने, मगर मेरी समझ से मेला क्षेत्र में क्योंकि नहीं, एक बात बताइए कि मेला क्षेत्र में बहुत सारे महापुरुषों का लगा है, अगर परमिशन के द्वारा अगर लगा है तो किस तरीके से दिक्कतें हो रही हैं? जबकि समाजवादी पार्टी की विचारधारा जो रखने वाले हैं, पीडीए के लोग हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि हम लोग अब वहाँ पे गंगा जल लेकर जाएंगे, अपने नेता को शुद्ध करेंगे, जिस तरीके से ये बातें कही, और लगातार वो कह रहे हैं कि जो राजू दास ने कहा ये बिल्कुल उसको लेकर बहुत आक्रोश है समाजवादी पार्टी के लोग। देखिए, मुझको लगता है जितना आक्रोश राजू दास जी की बात को लेकर के समाजवादी पार्टी के लोगों में है, उतना ही आक्रोश हिंदू जनमानस के बीच है कि ऐसे राजनीतिक शख्सियत का मूर्ति लगना, प्रतिमा लगना ऐसे समय में जब वहाँ महाकुंभ चल रहा है,
और विश्व का सबसे बड़ा सनातनियों का एक पर्व मनाया जा रहा, महापर्व मनाया जा रहा है, जो 144 साल बाद हुआ है, उसमें एक ऐसे व्यक्ति की मूर्ति लगनी जो कि कहीं ना कहीं से कार सेवकों के नरसंहार का महानायक रहा है 1992 में, तो कहीं ना कहीं से ये हिंदू समाज को मर्माहत करता है। नेताजी, आप कार सेवकों की बात करें, गोधना कांड की भी जिक्र कर लिया करिए, लेकिन आपको पता है एयरपोर्ट से लेकर प्रयागराज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी लगा है, योगी आदित्यनाथ का भी लगा है और ही पूरे कैबिनेट का लगा है, उस पर प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। जबकि मुलायम सिंह यादव का अगर फोटो लगा है तो इसमें दिक्कत कहाँ से आ रही है? नहीं, उनका फोटो नहीं लगा है, उनकी प्रतिमा लगी है। हाँ। और देखिए, कहीं ना कहीं से आज हिंदू जनमानस के बीच भाजपा की एक छवि बन चुकी है, मोदी जी की और योगी जी की एक छवि बन चुकी है कि उनको हिंदू जनमानस अपने नायक के रूप में देख रहा है, हिंदुत्व की बात करने वाले के रूप में देख रहा है और हिंदुत्ववादी के रूप में देख रहा है। तो आप उनकी तुलना और मुलायम सिंह जी से मत करिए। मुलायम सिंह जी कहीं ना कहीं से धरती पुत्र कहे जाते हैं, 4 बार के आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फिर भी आप क्यों नहीं तुलना की जाती? अब देखिए, अपने घर के अपने परिवार के लोगों के लिए आप ही महान हैं, आपसे महान धरती पे कोई नहीं होगा। तो मुलायम सिंह जी धरती पुत्र कहे जा रहे हैं उनके दल के लोगों के लिए। कोई आम सच्चा हिंदू उनको धरती पुत्र नहीं बोल रहा है, और हमको धरती पुत्र की जरूरत नहीं है, हमको हिंदू पुत्र की जरूरत है, सनातनी पुत्र की जरूरत है। और मैं विरोध करता हूं कि ये कहीं ना कहीं से हिंदुओं के जख्म पर मरहम लगाने जैसा है, एक ऐसे व्यक्ति की मूर्ति लगाना जो 1992 में हिंदुओं का नरसंहार बहाने के लिए महानायक के रूप में देखा जाता है। आज भी तमाम कार सेवकों के घर में शोक मनाया जाता है जो मारे गए हैं उस नरसंहार में। जिस तरीके से नरसंहार हुआ है वो किसी से छुपा नहीं। 1992 में अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर गोलियां चली। लेकिन जिस तरीके से लगातार लोग जा रहे हैं, जो भी कुंभ में घूमने जा रहे हैं, मुलायम सिंह की प्रतिमा पर जरूर जा रहे हैं, सेक्टर नंबर 16 में जरूर जा रहे हैं। देखिए, अगर अभी नादिर शाह की भी कहीं मूर्ति लग जाएगी तो उसको भी देखने लोग जाएंगे। लोग त्याइयों की भी मूर्ति देखने जाते हैं। औरंगजेब और बाबर की भी मूर्ति लग जाएगी तो उसको भी देखने जाएंगे। देखा तो उसको भी जाता है जो अत्याचार करता है, जो नरसंहार करवाता है। तो आप उसको इस रूप में ही मत देखिए कि वहाँ श्रद्धा का भाव लेकर के कोई हिंदू जा रहा है। इस भाव से राजनीतिक जा रहे होंगे, उनकी विचारधारा से जुड़े राजनीतिक लोग जा रहे होंगे। आम हिंदू के निगाह में, के नज़र में आज भी कहीं ना कहीं से दृष्टि में वो कारसेवकों पर नरसंहार कराने वाले महानायक के रूप में देखे जाते हैं। और उस समय भी इनकी तत्कालीन सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई थी। उस नरसंहार के बाद इनके ही दल के तमाम विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया था और ये अल्पमत में आ गए थे और मात्र 30 विधायक इनके साथ बचे थे उस नरसंहार के बाद। इस पर भी आप विचार करिए कि ऐसी क्या वजह थी उस समय कि इनके साथ के विधायकों ने इनका साथ छोड़ दिया था और 30 विधायकों पर मुलायम सिंह सिमट गए। कुल मिला जुलाकर आप इस जो प्रतिमा लगा है उसको लेकर क्या कह रहे हैं, ये मेरा सवाल है। देखिए, कहीं ना कहीं से वो प्रतिमा लगाया जाना एक दल विशेष के लोगों के हित में हो सकता है, समाजवादी पार्टी के हित में हो सकता है। वो उसका राजनीतिक लाभ लेने की मंशा से लगाए हैं, वो ले, वो एक अलग बात है। मगर एक हिंदू होने के नाते मैं इतना कहना चाहूँगा कि एक ऐसी शख्सियत का व्यक्ति जिसने नरसंहार करवाया अयोध्या में निर्मतापूर्ण, और राम मंदिर के निर्माण में जिसने बाधा डालने का काम किया, जिस दल के लोग चाहते थे कि राम मंदिर का निर्माण ना हो, प्रभु श्री राम के जन्मस्थली अयोध्या में उसकी मूर्ति लगाना मेरे अपने व्यक्तिगत विचार से एक
सनातनी होने के नाते उचित नहीं है। ठीक है। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता जी हैं और अपनी बातें बेबाकी से रखे हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।